चंबा जिला के ऊपरी इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी होने से एक तरफ जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, तो वहीं बागवान काफी खुश हो चुके हैं। बागवान हर वर्ष बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार करते हैं। चंबा जिला के ऊपरी इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बागवानों का मानना है कि बर्फबारी सेब के पेड़ों के लिए संजीवनी की तरह काम करती है। चंबा जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी है और उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों की रानी पूरी तरह से तैयार है। शिमला शहर के सभी होटल पूरी तरह से साफ हो चुके हैं और पर्यटकों का शिमला में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। काफी तादाद में शिमला पर्यटक पहुंच रहे हैं। बीते 2 दिनों में हर रोज 3000 से ज्यादा पर्यटकों के वाहन शिमला आ रहे हैं। पुलिस विभाग ने भी शहर में कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। शहर में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस ने पर्यटकों से सहयोग की अपील भी की है। पुलिस द्वारा शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर बटालियन तैनात कर दी गई है। इसके अलावा माल रोड और रिज मैदान पर सीसीटीवी कैमरा से भी पुलिस लोगों पर नजर रखेगी। शिमला जिला की एएसपी ने कहा कि नए साल के जश्न मनाने के लिए बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक शिमला आ रहे हैं। हर रोज 3000 से ज्यादा पर्यटकों की गाड़ियां शिमला पहुंच रही है। ऐसे में शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 300 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और बटालियन भी मंगवाई गई है। खासकर रिज मैदान पर पुलिस के जवान हर वक्त तैनात रहेंगे ताकि कोई वहां पर उड़धम न मचाए। अभी शिमला शहर में डेली 3000 गाड़ियां एंटर कर रही हैं और अभी प्रेजेंटली 6000 से ज़्यादा गाड़ियां दूसरे स्टेट की हमारे यहाँ पे है शिमला शहर में। और हम लोगों ने अपने पूरे एरिया को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है और 300 से ज़्यादा लोगों को डिप्लॉय कर दिया है। इसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा रिजर्व मंगवाई है और अपने पहले से ही एंटी बॉम्ब स्क्वाड को डिप्लॉय कर दिया है और साथ साथ में हम लोगों ने अपनी जो साइबर टीम है उन सबको भी एक्टिवेट कर दिया। कोविड रिलेटेड मेरी टूरिस्ट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्राउडेड स्पेसेस को जहां तक हो सके अवॉइड करें और साथ में इंश्योर करें जितना हो सके प्लीज़ मास्क का यूज़ करें। मैंने अपने सभी एसएचओस को और डीएसपीज को ब्रीफ कर दिया है। कहीं पे भी ऐसी गाड़ी मिले तो उसका चलान होगा और साथ साथ में हम लोग इंश्योर करेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना हो न्यू ईयर के टाइम पे भी और आगे भी। नववर्ष के शुभारंभ पर सिरमौर जिला में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला में सभी होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय 2 जनवरी 2023 रात्रि तक 24 घंटे तक खुले रखे जाएंगे। डीसी सिरमौर ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। सिरमौर उपायुक्त ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर जिला सिरमौर के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पर्यटकों द्वारा देर रात्रि तक जश्न और उत्सव मनाने की संभावना को देखते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय रात्रि 24 घंटे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। आदेशों में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों के मालिकों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड के तहत सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। नववर्ष के लिए जो है वो एक तो जितने भी टूरिस्ट जिला सिरमौर में आ रहे हैं उनका स्वागत है और साथ में उनके लिए सुविधा है कि 24 आवर्स हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट जो है वो ढाबे खुले रहेंगे और जो भी हमारी जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं जैसे हरिपुर धार है हमारा और जमटा है, रेणुका जी हैं और भी जो प्लेसेज हैं तो लोग पूरे वहाँ पे उनको पूरी सुविधाएं मुहैया हों उसके लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी भी इसमें आए तो उनको खाने पीने की व्यवस्था हो वहाँ पे और किसी प्रकार की उनको कोई असुविधा न हो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नए साल 2023 के आगमन में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल में नववर्ष मनाने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते हिमाचल के मुख्य प्रवेश द्वार परवाणु से लेकर सोलन तक 50 के करीब यातायात पुलिस के जवान यातायात को सुचारू रखेंगे ताकि किसी को समस्याओं से दो चार न होना पड़े। इसके अलावा हुड़दंगियों पर तीसरी आंख से भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जो हमारा कल का जो 31 तारीख का प्रोग्राम है हम लोग आज हम ड्यूटियां लगा रहे हैं। हमारा मेन पॉइंट फोकस रहेगा बस स्टैंड सपरून, 2 बाइफरकेशन, बोरी दीवार और चंबा घाट। इन 2 स्टेशनों पे हमारा जो है मेन फोकस रहेगा क्योंकि बाजार की तरफ ये जो शिमला जाने वाला पर्यटक है चाहे चाइल जाने वाला पर्यटक है वो बाईपास का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये रहेगा
कि जो भी पर्यटक चंडीगढ़ की तरफ से जो शिमला के लिए या चाइल के लिए आएगा, किसी को कोई असुविधा, टैक्सी रिलेटेड ना हो। वो जहाँ जाना चाहता है वो अपने सही तरीके से अपने जगह पहुंचे। कांगड़ा जिले में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने इसकी अनुपालना को लेकर एक आदेश जारी किया है। साथ ही खराब मौसम को देखते हुए जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की गई हैं। कांगड़ा में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके कार्यान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा से कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात करने को कहा गया है। उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि पुलिसकर्मी बंद किए गए मार्गों पर अनुमति देते हुए IMD शिमला द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान को अवश्य ध्यान में रखें। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े समस्त हितधारकों को उनके द्वारा ठहरने वाले सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत करवाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्हें उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में बताने को भी कहा है। क्योंकि स्नो में एक जो अपना वे लूज़ करना और अपना रास्ता भटक जाना, ये एक बहुत कॉमन प्रक्रिया होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार डायरेक्शंस ये दी गई हैं कि 3000 मीटर से ऊपर जितने भी हमारे ट्रैक्स हैं वो इस विंटर्स में बंद रहेंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स। और साथ साथ हमारे 3 बहुत मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स हैं। एक तो करेरी लेक का ट्रैक है, एक हमारा त्रिउंड का ट्रैक है और एक ये हमारा आदि हिमानी चामुंडा का ट्रैक है। इसमें भी बेसिकली बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, वो इन ट्रैकिंग रूट्स का जो लुत्फ़ है वो उठाते हैं, आनंद इसका लेते हैं। परंतु ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि इन विंटर्स में इन तीनों रूट्स पे यदि कोई भी जाएगा तो अपने आप को प्री रजिस्टर पुलिस के साथ करवाएगा, ताकि उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास उपलब्ध रहे। और अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है जिसमें वो ट्रैकर्स हैं उनमें किसी को कुछ इंजरी होती है या वो उनकी गुम होने की रिपोर्ट मिलती है, तो एटलीस्ट हम लोग इमीडिएटली एक रिस्पॉन्स माउंट कर सकें और जो उनके एग्जैक्ट लोकेशंस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, जो लास्ट जो उनको ट्रेस किया गया उसके ऊपर भी जो कार्रवाई है वो की जा सके। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।